हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय। उम्मीद करता हूं कि आप छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। अ, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5, जो मैंने पहले हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के हवाले से। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन का। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स की फरमाइश ये थी कि सर उर्दू के साथ साथ आप सिंधी में भी लेक्चर डिलीवर करें, तो हम कोशिश करेंगे कि सिंधी में भी एक्सप्लेन करें इसको। अच्छा, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन का हमने डिस्कस किया था। उस हवाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन में सबसे पहले जो है हमारा द वर्ड प्रोटीन इज टेकन फ्रॉम ग्रीक। इट मीन्स प्रोटेस। प्रोटेस मीन्स प्राइम और प्राइम इंपॉर्टेंस और फर्स्ट, उसको हम फर्स्ट भी कहते हैं। देयर आर नाइट्रोजनस मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये नाइट्रोजनस मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं फाउंड इन ऑल द सेल्स ऑफ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो भी सेल्स है उसमें ये मौजूद होते हैं। मतलब चाहे तो जो प्रोटीन आहे उहो वरितो वियो आहे ग्रीक वर्ड प्रोटियस मां, जंहिंजी माना प्राइम इंपॉर्टेंस या फर्स्ट पहिरियों। जेके असांजा जेके बि असांजा प्रोटीन आहिनि, मैक्रोमोलिक्यूल्स, जेके नाइट्रोजन सब्सटेंस, जेके लिविंग ऑर्गेनिज्म जा जेके सेल आहिनि उन में जेको मौजूद हूंदा आहिनि। दे आर कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वेरी रेयरली सल्फर एंड फास्फोरस। माना जो ये बने हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, और रेयरली केस में सल्फर और फास्फोरस इसमें मौजूद है। माना जेके ठहियल आहिनि इहे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐं हिन जा। हाणे पुछो ईंदो आहे त जेके एलिमेंट्स जेके आहिनि कहिड़ा ज्यादा आहिनि, कहिड़ा घटि आहिनि। हाणे अर्थ क्रस्ट में जेके ज़मीन में जेके आहिनि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ओसिकाना, माना हिकिड़ो कोड वर्ड जेको आहे तव्हां आसानी सां यादि करे सघो था। ओसिकाना जो मक़सदु आहे, ओसिकाना जो मतिलबु इहो आहे त ऑक्सीजन पहिरें नंबर ते, सिलिकॉन बाद में, कैल्शियम बाद में, उनखां पोइ सोडियम। ह्यूमन बॉडी जे अंदर जेके असांजे एलिमेंट्स मौजूद आहिनि, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में मौजूद है, वो ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। ओसी ना का याद करने का मतलब याद करण जो सवलो तरीक़ो जेको आहे। प्रोटीन की डेफिनेशन छा है? व्हाट इज प्रोटीन? आप अब देखें जरा। प्रोटीन इज आर डिफाइंड एज द पॉलीमर्स। पॉली मीन्स मेनी, मर्स मीन्स यूनिट, जो डिफरेंट यूनिट मिलकर। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्रोमोलिक्यूल्स formed simple unit called monomers of an amino acids are called protein। माना जेका मैक्रोमोलिक्यूल्स जेके ठहंदा आहिनि उनमें मोनोमर्स जेके आहिनि पाण में गॾिबा आहिनि, उहे छा हूंदा आहिनि? मोनोमर्स, अमाइनो एसिड्स मिली करे प्रोटीन ठाहींदा आहिनि। हाणे सवाल इहो आहे त प्रोटीन ठहे कीअं थी? उन ते मां बाद में ईंदुमि। हाणे अमाइनो एसिड जो ज़िक्र कंदासीं। अमाइनो एसिड्स आहिनि छा? अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। माना प्रोटीन जेका आहे उहा अमाइनो एसिड से मिली करे प्रोटीन ठाहींदा आहिनि, माना बिल्डिंग ब्लॉक आहिनि। इहे खणी चऊं त जीअं जॻहि जी का अमाइनो एसिड से जीअं जॻहि ठहंदी आहे, उन में ब्लॉक असां यूज़ कंदा आहियूं। माना ईअं सिरूं जेके यूज़ कंदा आहियूं त बाबा जॻहि छा जी ठहियल आहे? अच्छा, अमाइनो एसिड्स लफ़्ज़ छो यूज़ कयो? अमाइनो लफ़्ज़ ॿुधाए थो असांखे त हिन में ॿ शयूं आहिनि। अमाइनो ग्रुप NH2, ॿियो COOH एसिड, एसिडिक COOH, ऐं अमाइनो जेको आहे NH2 हिन में मौजूदु आहे। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ बोथ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप जेको मां तव्हांखे चयो त माना अमाइनो एसिड्स में ॿ ग्रुप मौजूद आहिनि, हिकु अमाइनो, ॿियो कार्बोक्सिल ग्रुप। अच्छा, इहो अमाइनो एसिड्स किथां वरितो? इट इज द सब्स्टिट्यूट्स मीथेन। इहो मीथेन जो सब्स्टिट्यूट आहे, माना CH4 जेका मीथेन आहे। हाणे हिननि मां हाइड्रोजन, हिकिड़ी हाइड्रोजन रिप्लेस कई थिए त उनजी जाइ ते NH2 ॾिनोसीं, अमाइनो ग्रुप ॾिनोसीं। ॿी हाइड्रोजन असां रिप्लेस कईसीं त उनजी जाइ ते असां R ॾिनोसीं। मिसाल ही रिप्लेस कईसीं। ॿी हाइड्रोजन रिप्लेस कईसीं त उनजी जाइ ते ही कार्बोक्सिल ग्रुप ॾिनोसीं। हिकु हाइड्रोजन असांजी सेम रही।
हाणे ही असांजो फार्मूलो आहे। हाणे जेके भी दुनिया जा अमाइनो एसिड्स आहिनि, जेके भी जो भी हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, हमारे जो भी दुनिया में जस्ट ओनली ये जो डिफर करते हैं जस्ट ओनली कौन से साइड चेन मतलब वेरिएबल जो होते हैं वो आर की वजह से, अल्काइल ग्रुप की वजह से। ये अल्फा कार्बन है सेंटर पे, अल्फा कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑल द फोर डिफरेंट ग्रुप है, इसमें जो सराउंडेड जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। माना अल्फा कार्बन इन जे करे था चऊं हिन जा जेके असांजा मुख्तलिफ ग्रुप आहिनि, मुख्तलिफ ग्रुप हुजण जे करे असांजा डिफरेंट ग्रुप हुजण जे करे अल्फा कार्बन। हाणे ॾिसो एग्जांपल आहे, हाणे आर डिफरेंट हुजण जे करे अमाइनो एसिड्स बि असांजा डिफरेंट आहिनि। ही ग्लाइसाइन आहे, ही एलेनाइन आहे, ऐं उन खां पोइ ही सीरीन आहे। मतलब अमाइनो एसिड्स की आर डिफरेंट होने की वजह से हमारे मतलब जो अमाइनो एसिड्स हैं वो भी डिफरेंट है, जैसे कि ग्लाइसिन है, एलेनाइन है और सीरीन है। उसके बाद अच्छा हमारे जो टोटल अमाइनो एसिड्स हैं 20 होते हैं, उसमें से जो हमारी बॉडी में बनते हैं उसको हम कहते हैं अवर बॉडी प्रेजेंट 10 अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स से उसको हम कहते हैं कि जो बॉडी प्रिपेयर करे, और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स उसको कहते हैं the amino acids which are required by the body and must be supplied through the diet से, उसको essential amino acids कहते हैं। प्रोटीन्स में कंटेन 60 to 6,000 अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन में 60 से 600 अमाइनो एसिड्स मौजूद है। अबाउट 50% ऑफ ड्राई वेट सेल इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन। हमारा जो 50% ड्राई वेट सेल प्रोटीन के बने हुए, दे आर फाउंड इन मसल्स एंड देयर नेल्स। ये प्रोटीन जो हमारे जो मसल्स हैं, हेयर है, नेल है, इसमें मौजूद होती है। अच्छा ये अल्कोहलिक सीरीन जो है ना, पॉलीफिनोलेट अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स होता है। अब जिक्र करेंगे यहाँ पे कि प्रोटीन कैसे बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन या हम इसको कहेंगे कि पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड चवंदासीं या पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन चवंदासीं। हाणे इहो तॾहिं ठहंदो आहे जॾहिं हिन में द लिंक विच जॉइन कार्बोक्सिलिक कार्बन ऑफ द वन अमाइनो एसिड्स विथ एन amino group of another amino acids forming the sequence of CONH। मतलब हिकड़े अमाइनो एसिड्स का क्या मतलब क्या होगा कि एक अमाइनो एसिड्स का COOH में से OH निकलेगा, और दूसरे अमाइनो एसिड मतलब ये अमाइनो एसिड से और ये अमाइनो एसिड से, इस दोनों बीच में, इसके बीच में जो अमाइनो एसिड से ये जो बीच में हमारी लिंकेज बनेगी उसको हम पेप्टाइड कहेंगे। मतलब एक अमाइनो एसिड में से COOH में से OH निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, और जो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड से यहाँ पे NH2 में से एक हाइड्रोजन निकलेगी, हाइड्रोजन और OH बाय द मोल ऑफ वाटर। जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में समझाया था, जीअं मां तव्हांखे कार्बोहाइड्रेट में समझायो अहिड़े तरीक़े सां असांजो हिते बि ईंदो थिए। ॾिसो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ द वाटर। हाणे OH जेको निकिरंदो, OH कंट्रीब्यूट बाय द COOH। OH केर थो ॾे, कार्बोक्सिल असांजो जेको COOH आहे उहो थो ॾे, कंट्रीब्यूट बाय द OH उतां थो अचे, एंड ऑफ एन एसिड, एसिड कंट्रीब्यूटेड बाय द NH2 ऑफ द नेक्स्ट। मैंने ये आपको बताया ना, जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड से वहां से हमारा एसे निकलेगा हाइड्रोजन, और वहां से OH निकलेगा। देखें ये R1 R2 दूसरा अमाइनो एसिड से, R1 में से OH निकला, यहाँ से H निकला, तो क्या निकला, वाटर। यहाँ पे देखिए R1 R2, और जो लिंकेज बन रही है इसके बीच में वो पेप्टाइड लिंकेज बनेगी। मतलब दो अमाइनो एसिड्स जुड़ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, यहाँ से रिलीज हो गया, और इसमें से पेप्टाइड लिंकेज CONH ये लिंकेज इसके बीच में बनेगी। MCQ भी पूछा जाता है कि भाई इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। हाउ डिटरमाइन द नंबर ऑफ पेप्टाइड। फॉर एग्जांपल तौर पर अगर फॉर एग्जांपल अगर मां चवां बाबा 15 अमाइनो एसिड्स हुजन जुड़ियल, त हाउ मेनी नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अगर 50 अमाइनो एसिड्स मिलन त हाउ मेनी नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अगर 100 अमाइनो एसिड्स मिलन हाउ नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। त इन में थोरो कंफ्यूजन थींदी,
मतलब जो जितने अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं आपस में 50 हो 100 हो, कितने पेप्टाइड बांड बनेंगे, इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया है। वो फार्मूला कौन सा है? नंबर ऑफ पेप्टाइड बांड इन ए इज ए इन ए माइनस वन। ए का मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स टोटल। मिसाल में ये बताऊं आपको कि भाई 100 अमाइनो एसिड्स है, 100 में कितने पेप्टाइड बांड होंगे? 100 में से -1 तो क्या जवाब आएगा? 99। इसका मतलब ये हुआ कि जो 99 अमाइनो पेप्टाइड बांड मौजूद होंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे हम आएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बांड के थ्रू ये बांडेड है, माना अमाइनो एसिड सेकंड पेप्टाइड बांड के थ्रू था बांडेड। लीनियर अरेंजमेंट आहे इनजी पॉलीपेप्टाइड चेन के टाइप फॉर्मेशन असांखे छा ॿुधाईंदो आहे? प्राइमरी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स केतिरा आहिनि, हाउ मेनी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, अरेंजमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड्स, अरेंजमेंट कीअं। हाणे इनखे इसको दूसरे सेकेंडरी 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल सेकेंडरी को भी क्या करेंगे? उसको फोल्ड करेंगे। इसमें क्या होगा? अल्फा हेलिक्स बनता है और ये बीटा शीटेड तौर बनता है। मैंने आपको ये फिगर बना के दिखाई है। ये क्या है? ये शीटेड है, ये शीटेड फॉर्म है यहाँ पे। अच्छा, इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड आपका पेप्टाइड बैकबोन causes the amino acids to fold to repeat, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की वो वजह से वो फोल्ड होते हैं, वो रिपीटेड होते हैं, इसलिए। उसके बाद हम जिक्र करेंगे सेकेंडरी, उसके बाद हम जिक्र करेंगे टर्शियरी। टर्शियरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल बॉल ऑफ द वूल, इस हवाले से ये स्ट्रक्चर है। ये देखिए जरा यहाँ पे, ये हमारा बायोलॉजिकल जो हमारे जो फंक्शन और एक्टिविटी होती है, एंजाइमिक एक्टिविटी, उसमें ये इसका रोल होता है। उसके बाद हम जिक्र करेंगे क्वाटरनरी, मतलब 4 डायमेंशनल। अच्छा, वो भी जिगजैग मैनर में होती है। इन केस ऑफ द प्रोटीन्स इज मेड अप ऑफ द मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। क्वाटरनरी में क्या होगा कि जो भी उसका एग्जांपल मैंने दे रखा है हेमोग्लोबिन, इसमें क्या होगा कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होंगे, मतलब 1 अमाइनो एसिड से डिफरेंट फ्रॉम एनदर। जैसे कि मैंने ये पेन का एग्जांपल दे रखा है, ये पेन दूसरी पेन से डिफरेंट होगी और तीसरी पेन से डिफरेंट होगी। इसी तरह से 1 अमाइनो एसिड से सेकंड और थर्ड ये डिफरेंट होंगे। इसी तरह से ये भी हमारा क्या होगा? डिफरेंट होगा। प्यारे बच्चों, ये जहन में रखनी चाहिए आपको, मतलब 2 अल्फा 2 बीटा। तो आई होपफुली, मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई डिफिकल्टी हो, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। इसी तरह मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। लेने के बाद